कुटुंब के हो, इसलिए कोई 1 दिन का भी आता है, कोई भी 8 दिन का बच्चा। बाबा बोलते हैं मैं ही आके तुमको पढ़ाता हूँ और ज्ञान देता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं। और तो बाबा को बीजपति भी कहते हैं। बाबा सब चीज़ बताएं आज, क्योंकि मैं यूँ सब सृष्टि का बीज रूप हूँ, ये सब बताएं। बृहस्पति मुझे ही कहता है, मैं हूँ वृक्षपति, लेकिन उन्होंने नाम रख दिया बृहस्पति, तो वो बृहस्पति ग्रह को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ये नाम जी 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 बृहस्पतिवार हमारा हर हफ्ते में बृहस्पतिवार है जी। वृक्ष का पति परमपिता परमात्मा शिव ही है, उसी के याद में दुनिया वाले बृहस्पति कहते हैं, वो तारे को ग्रह करो वो श्रेष्ठ मानते हैं। हाँ, सो बहुत सुंदर चिंतन। आ जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर बाबा को भोग स्वीकार कराया। सद्गुरुवार का फिर से सबका स्वागत है। सद्गुरु की महफिल सजी है। सद्गुरु सत्य बच्चों को सदगति का ज्ञानामृत पिला रहे हैं। आज है 5/6/2025। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद के सुख के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। फिर से तुम बेहद के सुख के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है ना? कौन पढ़ रहा है? आत्मा पढ़ती है। आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत चला है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। बृहस्पतिवार उसका नाम रख दिया है, वृक्षपतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य बीज है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह तो चैतन्य है। इनको कहा जाता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष की आयु है 5000 वर्ष। और ये वृक्ष 4 भागों में है। 4 भाग कौन से 4 भाग है? बहुत अच्छा जी। ये वृक्ष के 4 भाग है। हर चीज़ 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, माना दुखों का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए ये शिक्षा भी नई नहीं है। शिक्षा कैसी है? न्यू है। किसी शास्त्रों ने, किसी साधु संत ऋषि मुनि ने नहीं दिया, किसी गुरु ने भी आज तक ये नहीं दिया, तो ये नया है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है ना, तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा तुम जानते हैं। आगे बच्चियाँ ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वो फिर वहाँ नहीं हो सकती। जो बच्चे जानते हैं, यह है हमारा वृक्षपति बाबा। उनको फादर रचयिता भी कहते हैं। किसका रचयिता? मनुष्य सृष्टि के झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप बाबा। वह सब बीज होते जड़।
बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्यों को सुख ही नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से तो कागविष्टा समान सुख मिलता। शरीर छूटा, सब कुछ खत्म। तुम जानते हो। कौन जानता है? सारा क्रेडिट हमें। तो कितने श्रेष्ठ हो गए? तुम जानते हो। हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से बेहद के सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से माना पहले भी किया था। हाँ, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम ही जानते हो। ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकार तो बच्चे आत्माएं भी है, लेकिन सबको अपना अपना शरीर भी मिला है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है क्योंकि ये ब्रह्मा के तन में आता है। उसको स्वयं का शरीर नहीं है और कोई मनुष्य ऐसे अलौकिक जन्म नहीं ले सकते। अलौकिक माना माँ के गर्भ से नहीं आता, लौकिक में नहीं आता। पारलौकिक है, अलौकिक बनता है। ब्रह्मा के तन में ज्ञान दिया, डिटैच, उसमें कोई लगाव नहीं, उसको कोई मोह नहीं, कोई चिंता नहीं। अपना काम किया, साक्षी हो जाता है, खत्म। ड्यूटी पे फोकस। वैसे बाबा भी हमें कहते हैं ना, बच्चे देह भान में नहीं आओ। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो। तो तुम कैसे हो? तुम सत्व प्रधान हो, तुम सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो, तुम पवित्र हो, तो आनंद स्वरूप हो ना। हाँ, तो तुम क्रोध में आ जाते हो तो तुम क्या होते हो? डिटैच हो जाते हो अपनी क्वालिटी से। तुम पराये तरफ जाते हो तो पराया तो दुख ही देगा ना। बाबा कहते बच्चे देखो, सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसा जन्म नहीं ले सके जैसे ये लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। वानप्रस्थ माना एक्सपीरियंसड, सब अनुभव है उसको। तुम बच्चे आत्माओं को सम्मुख बैठ के मैं समझाता हूँ और कोई आत्मा को मैं बच्चे नहीं कह सके। कोई भी धर्म वाले हो जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वो तो ज़रूर बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते हैं। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनसिपालिटी वाले के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वो फादर सब है देहधारी। तुम जानते हो कितने बार बाबा सोमान दे के उठाता है कि तुम मास्टर भगवान हो, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा को बाप पढ़ाते हैं, हमको ही पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप आकर पढ़ाते भी हैं किसको? आत्माओं को। तो तुम्हें दिखने वाली चीज़ से प्यार नहीं करना, न दिखने वाली चीज़ से प्यार करना, उसे में स्थित होना। तो कौन सी चीज़ नहीं दिखती है? आत्मा नहीं दिखती ना। और बाबा भी नहीं दिखता, तो उससे प्यार करना है, उसके क्वालिटी में रहना है। तो तुम्हारी जन्मों जन्मों की सुख की इच्छा पूरी हो जाएगी, वो हमेशा के लिए ऊपर से। और तुम्हारे बहाने सबका भला, तुम्हारे साथ साथ पूरे कुल का भी उद्धार है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप आकर पढ़ाते भी है आत्माओं को। यह है ईश्वरीय कुटुंब। तो परिवार कितना मीठा है देखो हमारा। हाँ, छोटा सा है, बहुत पावरफुल है, एक हज़ारों के बराबर है। बाबा क्या कहते, कौन है हम? यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, तुम बाबा के बच्चे हो गए। कहते बाबा हम एक रोज का बच्चा हूँ, हम 8 रोज का बच्चा हूँ। आप कितने रोज के हो? हम तो हो गए
8-9 साल के बच्चे हैं। देखो बाबा कितने बड़े बच्चे हैं। आप कितने साल के बच्चे हो? ऐसे सिमिलर सेम है। आप कितने साल के बच्चे हो? लो कर लो वो बोलते बाबा का ज्ञान कब से लिया? ज्ञान कब से हुआ? बच्चे तो आर्गन्स हो गए तो वो भी बच्चे क्या बड़े हो गए। ओके ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। फिर बाबा को बच्चे कहते बाबा हम 1 रोज़ का बच्चा हूँ, 8 रोज़ का बच्चा हूँ, कोई कहता मैं मास का बच्चा हूँ। हाँ पहले ज़रूर छोटा ही होगा ना, भला 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं। अभी राजयोगा किया है तो अभी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला तो सत्य में स्थित हो रहा है, तो उसके लिए 2-4 दिन का बच्चा है, लेकिन ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसीलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई तो चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो ना? हाँ जी बाबा। बाप के बच्चे बने फिर बाप समझाते हैं बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं। किसके पास आए मीठे बच्चे? कैसा है टीचर? बड़ा ते बड़ा, उसके जैसा बड़ा कोई नहीं। तो तुम बच्चे जानते हो हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर हम भी टीचर बनते हैं, जिनको पंडे कहते हैं। दुनिया क्या कहती है हमें? पांडव सेना। पंडे माना मार्गदर्शन करने वाला, सदगति का, दुर्गति से उठाने वाला, गाइड करने वाला, जो गाइड दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसे पंडे। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम जानते हो यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वह तो सबको सदगति का मार्गदर्शन करते हैं ना, तो तुम हो पंडे। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जानते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे, दूसरे को पढ़ाते रहेंगे। पहले तो समझना है यह है 2 बाप। पहले सबको भी समझाना है 2 बाप है ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो ज़रूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है। कौन मिला? जानते हो दिल से? उसके याद में आंसू आते हैं प्यार से कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कोठों में कोठी, कीड़ों में से मुझे उठाया उसने। वाह रे मेरा भाग्य वाह। सो तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को भी ये पता भी नहीं है। वो तो अभी भी उसको पुकार रहे हैं। धीरे धीरे जानते जाएंगे, लेकिन फिर पीछे से पद पाने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। है नहीं पुरुषार्थ करने के लिए उनको टाइम, है ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, ऊंचे से ऊंचे देवता बनेंगी ना। जानते हो ना क्या बनेंगे आप? वो भी ऊंचे से ऊंचे बनने के लिए आए हो ना बाप के पास। कोई बच्चे ले चलते चलते ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा तो बाप को छोड़ा। किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है। माया का कोई भी तूफान सहन नहीं कर सकते। क्यों? काम माँ शत्रु से हार खा लेते हैं। उनके अंदर कामना है, इसने ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे करना चाहिए, इसने टाइम पे आना चाहिए, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं आ गई, मैं ही सही हूँ, मैं ख़त्म। माया ख़त्म कर देती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती उससे। वो निस्वार्थ है। वो जैसा भी जिसको भी गले लगाने वाला है और उससे मुझे सब कुछ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, विचारों का अहम आ गया, वो दूर हो जाता है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते। काम माँ शत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई छोड़ जाते हैं।
काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन भी करना पड़ता है। किसके कारण? अबलाओं को ज़्यादा सहन करना पड़ता वो तो मुख्य बात तो है ही, दूसरा भी है, हर बात हमारे मन जैसी नहीं होती तभी दुख लगता है ना, तो भी चुप रहना पड़ेगा, व्यर्थ में नहीं जाना, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या की बदले की भावना में नहीं जाना, वो भी आता है। बहुत बड़ा चिंतन इससे कर सकते हैं। काम माँ शत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। तो दादियों ने तो पिटाई खाई है, दादी जानकी ने तो बहुत पिटाई खाई पति की, रात भर मारता रहा, उसके तुझे भगवान चाहिए, तुझे भगवान मिला है, पति परमेश्वर मैं हूँ तेरा, तेरे पास बच्ची है 2 साल की 1 साल की और तुझे भगवान के पास जाना है, नहीं जाने दूंगा। तो वो कड़ा बना, उसने सहजता से उनका साथ नहीं दिया तो उनको तो नफरत हो जाएगी ना। फिर उन्होंने बोलते कि ठीक है तुझे जो पसंद है, जैसे हमारे साथी देते, साथ दे रहे हैं ना, आपके दे रहे, मैं आपके दे रहे, मेरे दे रहे, तो वैसे साथ देते तो अच्छा, उसका भी भला हो जाता। दादी बोली, दादी को बोला तुझे जाने नहीं दूंगा, नहीं जाना है भगवान के पास, मैं ही पति परमेश्वर हूँ, तो वो तो दादी और कड़क हो गई। तो उसके बाद उसको कितना कल्याण हो गया, देखो स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड बन गई, डेल्टा वुमन बन गई। कोई की भी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी शांत नहीं आज तक उसकी मिली साइंटिस्ट को। तो देखो, तो किसी ने दुख दिया तो भी वो भले के लिए हुआ। तो इस तरह से लेना हर बात को कि हमारी कामना पूरी नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, बाबा को नहीं छोड़ना है। सो बाबा कहते हैं बहुत सहन करना पड़ता है काम वासना के कारण। बाप कहते हैं बच्चे कल्प कल्प तुम आबलाए माताएं मुझे पुकारती हो कि भगवान हमें इस गंदगी से छुड़ा लो। कहते हैं बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं बच्चे याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, कुछ भी हो जाए याद ही तुम्हें बचा लेगी। याद से ही बल आता जाएगा आत्मा में, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। याद से ही तुम पार हो सकते हो, फिर तुम छूट जाएगी इस गंदगी से। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर ही मेरे पास आते हैं ना, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। याद से ही ताकत मिलती है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत तुम्हें पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वो इस ब्रह्मा तन द्वारे हमें मिलने आते हैं। हम शिव बाबा के आगे आगे ही पढ़ रहे हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को बार बार याद करते रहो तो सारे बंधन कष्ट मिट जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? याद से ही एक तो विकर्म विनाश होंगे, दूसरा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तभी पावर आएगी। यह शिक्षा तुम्हें बाप से मिलती है ना, बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा ही समझो, आत्माभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, यही याद की मेहनत है। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, यह तो एक भी मेहनत नहीं देते। बाबा कहते मन बुद्धि से मुझे याद करो, कितना सहज रास्ता बता दिया। यह बहुत सहज से सहज है ना, बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं, भक्ति में कितना डिफ़िकल्ट है, सारी चीज़ें है ना, तो ये कितना आसान है। बैठे बैठे मुझे याद करना है, याद के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। यह बहुत सहज से सहज मार्ग है, बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? भूले तो ख़त्म हो जाता है, भूल जाते हो, माया मार खाती है, फिर मार खिलाती है। बाबा कहते सहज भी है लेकिन अटेंशन रखना, थोड़ा अटेंशन नहीं रखा तो माया फिर जमा का खाता भी ख़त्म कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट भी है। बाप को याद करना इससे सहज और कोई दूसरी बात है नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्चों के मुख से माँ निकलेगा। अच्छा, आज बाबा बाबा कहते हैं आज बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है ना बाप से। अभी तुम आत्मा है तो सब बच्चे हो ना मेरे, तुमको तो वर्षा बाप से मिलना है। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाना मुश्किल होगा। कौन सा अभिमान आया तो सारा खेल उधर ही आके अटकता है।
जैसे ही देह में देखते हो, देह में देखते ही आगे का जेंडर देखते हैं, जेंडर देखते रिश्ता नाता शुरू, उधर से ही उससे कनेक्शन डिसकनेक्शन हो जाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास आए हो ना वर्षा लेने के लिए, वर्षा मिलेगा, लेकिन मुझे आत्मा समझ के याद करना पड़ेगा। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देहाभिमानी होंगे तो वर्षा पाना मुश्किल होगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। तुम बच्चे जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बता भी नहीं सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार भी था। तुम सब मेरे आशिक थे ना। उस माशूक के साथ कितना प्यार करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे, मुझे पुकारते थे, तो तुम सब कौन हो गए? मेरे आशिक थे। सारी दुनिया आशिक है उस एक माशूक की, लेकिन उनको बाबा नहीं मिला, तुम्हें मिला ना। परमात्मा को सब परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। तुम हो आशिक के साथ आशिक मेरे, इसलिए मैं माशूक तुम्हें मिल गया। बाबा कहते हैं वैसे तो मुझे सब याद करते हैं, लेकिन उनका मैं आशिक नहीं बनता, उनका बाप हूँ। तो मुझे परमपिता को सब परमात्मा को परमपिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता, लेकिन मैं तुम्हें सब रिश्तों का प्यार देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे तुम भक्ति मार्ग के मेरे आशिक थे, अभी भी है बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझे हुए हैं, कंफ्यूज है। गणेशा हनुमान आदि को परमात्मा के है, एकदम उनका सूत मूंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक ना कर सके तुम्हें, कोई की ताकत ही नहीं तुम्हारे पाप कर्मों का विनाश करने की। बाप ही आकर बच्चों को कितना समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, समझाने के लायक बाबा बनाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, हुबेहूब कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, वो तुम्हारे नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो। कैसे काल पर विजय पाया? काल पर इसलिए विजय पाएंगे कि बाबा से इतना योग करेंगे, सब करेंगे जब तक विजय पाएंगे ना। और कहाँ है काल पर विजय पाने वाली दुनिया? कहाँ पे हमें काल नहीं खाता? सत्ययुग। तभी हमने काल पर विजय पाया, क्योंकि वहाँ पे मृत्यु ही नहीं है। इच्छा मृत्यु है शरीर वृद्ध होने से। जैसा कपड़ा फट गया तो अभी फेंकना ही पड़ेगा ना, सेम। सो काल पर जीत अभी से पाते हैं हम। हाँ, तो हमें पता चलता है शरीर छूटने वाला है, तो हम तैयार रेडी हो जाते हैं। जैसे दादियाँ रेडी हो गई थी, क्योंकि वो जान गई थी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, सो मीठे बच्चे वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। हाँ, तो फिर क्या पढ़ते हो? भाग्य माना प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता है। वहाँ पे तुम काल पर विजय पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। नाम ही है ना स्वर्ग, माना 100 के राज्य से 100 के राज्य में गर्व से जीत पाके राज्य गद्दी पे बैठते हो। काल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो मनुष्य के तो बात ही नहीं। जानवर प्राणी मात्र प्रकृति बीमारी कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकती। ऐसा तुम्हारा राज्य है स्वर्ग, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारा ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाय प्लॉट। हाँ, बाय प्लॉट पीछे से आए हुए सारे, ये सारा नाटक भारत पर बना हुआ है। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंचे थे ऊंचे, फिर नीचे भी बने हो। क्यों बन गए तुम नीचे? कला कम होती गई, गिरते आए हो। जी, जन्म मृत्यु का खेल खेला ना, तो आत्मा बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं किया। चार्जर आता ही नहीं तो चार्ज कैसे करें? चार्जर कब आया है और कब आता है? द्वापर से लेके और अब भी कलयुग में आता है वो, थोड़ी देर के लिए, 100 साल का मॉडर्न टाइम अब भी आता है। कलयुग के अंतिम में एकदम तमो प्रधानता हाईएस्ट पे है, तभी। पहले आया ही नहीं तो कैसे करें? और अभी भी जो नहीं कनेक्ट हो पाता उसके जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। हाँ,
बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं बच्चे, तुम ही ऊंचे थे ऊंचे फिर नीचे बने हो, डबल सिर ताज राव, और फिर बिल्कुल ही रंक भी बनते हो, तुम चक्र में चक्र लगाते हो। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी लोकशाही है ना, तो ये क्या हो गया, प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं ना, आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। ब्रह्मा कोई महावीर कहता है, कोई महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में जिसने अपने नाम मान शान का हनन किया वो है ब्रह्मा। उसने कितना सारा, भगवान उसके शरीर में जब आए वो थे बुढ़े 60 साल के, उसके बाद बाबा ने सब त्याग दिया। बाबा को किसी से कुछ नहीं चाहिए, नाम मान का जो त्याग करती आत्मा वही हनुमान है। ऐसे हनुमान टाइटल किसी को भी नहीं लगा सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं, महावीर भी उनको ही कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे हनुमान हो। तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बड़ा हनुमान बैठा है, सबसे बड़ा हनुमान ये बच्ची है। बिल्कुल अपने रोल में नहीं फंसी कि मैं सासू माँ हूँ, तो ये करते रहते अपना पुण्य जमा कर रहे हैं, अपना श्वास अपना समय संकल्प सफल कर रहे हैं, इतने उसको फल लगेंगे कि हर जन्म में रानी बन के राज्य करेंगे। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतने रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। नहीं तो दूसरे घरों में देखो ना, मैं सासू माँ हूँ ना, मीठे बच्चे योग में इतना रहते हो जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकारों पर जीत, 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष्य तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरव यौवनों की लड़ाई है, गायब भी हुआ है, रक्त की नदियाँ बहती है, दूध की भी नदियाँ बहेगी, माना इतना सुख शांति होगी, और रक्त की नदियाँ बहेगी माना इतना लड़ेंगे, धर्म के युद्ध लगेंगे, अनेक बातों की लड़ाई होगी, जो पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम में भी हुई ना, दुश्मनों को हटाने के लिए लड़ाई हुई। सो इसलिए बाबा गाते हैं, बाबा कहते हैं, शास्त्रों में भी गाया है, खून की नदियाँ बहेगी, दूध की भी नदियाँ बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में इसीलिए दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। वह एक्चुअली पशुपति माना मनुष्य की बुद्धि पशु जैसे हो जाती है, उसका मालिक वही बन के आता है, तो पशुपति भी नाम रख दिया, अर्थ नहीं जानते हैं। है एक ही बाबा, एक ही है, नाम अनेक रख दिए। है एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथनी, वो लक्ष्मी और नारायण है, दोनों एक साथ है, विष्णु कह दिया उनको। पारसनाथ और पारसनाथनी माना इनकी बुद्धि को पारस मिल गया, परमात्मा मिल गया, और ये पारसनाथ पारसनाथनी बन गया, जो कलयुग को उन्होंने सोने की दुनिया बना दी। इसलिए पारसनाथ पत्थर, पारसनाथ का पारस पत्थर का धातु जो है उसका मेटल का क्या विशेषता है? कहते पारस पत्थर अगर लोहे को लगा देंगे तो लोहा पूरा सोना हो जाएगा। कैसा वंडरफुल कहानी है, इसका अर्थ बाबा समझाते हैं। ये विष्णु के जो 2 रूप है ना, वो पारसनाथ पारसनाथनी है। वो है बाबा है पशुपति नाथ, पति हो गया सबका, पशुपति नाथ पत्नी, ये ब्रह्मा, उसमें विष्णु का चित्र उन्होंने इसके बदले विष्णु का चित्र ऐसा बना दिया, अर्थ नहीं जानते। लेख भी बनाते हैं। अब लेख में दूध कहाँ से आएगा? फिर क्या दिखाते हैं? विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। उसको तालाब में दिखा दिया, लेक में दिखा दिया ना, उसको विष्णु लेटा हुआ है, तो बाबा कहते लेक भी बनाते हैं। अब लेक में सिरू, दूध कहाँ से आएगा? फिर कहते दूध पे लेटा है विष्णु, अर्थ नहीं समझते हैं। अभी जो तुम बाबा से ज्ञान लेते हो, सुख की दुनिया बनती है, इसी का ही वो कुछ भी लिख देते हैं। बड़े दिन उस लेक में दूध डालते हैं, बड़े दिन होता है तो उसमें और भी दूध गिराते हैं,
फिर दिखाते हैं सिर सागर में विष्णु सोया पड़ा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं धरती पे। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो। बाबा ने टॉपिक ही बदल दिया, अभी भक्ति का पहले समझा, अभी हमारी ड्यूटी समझा रहे। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे बने हो ना। बाप सब बातें तुम्हें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। तुम हमको बुलाते ही हो, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम ज़रूर पावन बनते हो, लेकिन माँ में कम याद करो, मुझ एक के साथ कनेक्ट हो जाओ। माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद तुम्हें करना है कि हम इतने ऊंचे थे, हमें इतना ऊंचा फिर से बनना, इतने नीचे आ गए। तो 84 के चक्र को भी तुम्हें याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। 2 चीज़ें हो गई ना, एक तो पतित पावन फिर ज्ञान का सागर, 2 चीज़ें हो गई। पतित को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र को तुम्हें सुनाते हैं। यह भी तुम जानते हो ना, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो कि यह चक्र चालू रहता है। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझे बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं। माना मुझे भूला, मुझे फारकती दे दिया, माया का बन जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे दिया बाप को। कितनी बेसमझी है देखो। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरे को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वो फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता, इस पढ़ाई से क्या मिलता, क्या पढ़ना चाहिए, वो समझ जाएंगे जो अक्लमंद है। भगवान आज अक्ल निकाल रहा है हमारी। देखो बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी है कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें बाबा, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र आदि नाराज़ हो जाएंगे, मित्र संबंधी आदि नाराज़ होंगे। बाप कहते हैं बच्चे दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा हो जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे, फिर पद कैसे मिलेगा। बड़े जोर से तैयारी हो रही है सतयुग की, तुम नहीं पढ़ोगे तो पद कैसे मिलेगा। हर प्रकार से तैयारी होती है ना। देखो उधर एक तरफ लड़ाई की तैयारी, एक तरफ दुनिया सुख की दुनिया की तैयारी, एक तरफ प्रकृति तैयार हो रही है, एक तरफ तुम सत्व प्रधान होने की तैयारी। तो तुम दूसरी तरफ टाइम गवाओगे तो ऊंचे कैसे बनेंगे। और तुम्हें बनना भी है नर से नारायण, लक्ष्य भी इतना ऊंचा, तुम्हें बनना है पतित से पावन, इतना ऊंचा लक्ष्य, तो तुम आलबेले बन के कैसे चलेगा। तो बाबा प्यार से समझाते हैं बच्चे देखो बड़े जोर से तैयारी हो रही है, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी है ऐसे ऐसे चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको खल्लास कर देंगे। हाँ बाबा देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। विषारी वायु छोड़ दिया ना, सोए हुए मुर्गी कैसे मरती कोई बीमारी आने से, वैसे पड़े पड़े ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कितना देर लगता है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, विषारी वायु नाक में गया, ख़त्म। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चीज़ें बनाएंगे ना, फट से सबको खल्लास कर देंगे। कहते भी है ऐसे ऐसे चीज़ें बन रही है, तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों की राजाई स्थापन नहीं हुई अभी तक। राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारी पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। तुम तैयार होते ही सब सफाई हो जाएगी। यहाँ से गाया भी जाता है, आहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। ये सब समय का ही गायन है, समझते नहीं है प्रभु की लीला अपरंपार कैसे है, समझते कुछ भी नहीं है, गाते रहते हैं लीला तेरी अपरंपार। बाबा समझाते कि मैं क्या लीला करता हूँ, तुम एकदम नीचे गिर गए थे, तुम्हें इतना ऊंचा बनाता हूँ, तो भी तुम तुम्हारे द्वारा ही बनते हो, मैं केवल मार्ग बताता हूँ, इसको यही लीला है मेरी। वो समझते नहीं है
केवल गाते हैं, ओ हो प्रभु तेरी लीला का पार हम नहीं लगा सके मना, अपरंपार मना हम अपने बुद्धि से तुझे नहीं समझ सके, और तू ही इतने भोले भोले आत्माओं को क्या बना के गया ऐसे। सो उसके लिए गाते, आहो प्रभु तेरी लीला परंपार। यह इस समय का ही गायन है, गाते रहते अर्थ कुछ भी नहीं जानते। यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी। इसलिए वो प्यारे प्यारे बच्चों को ही समझ में आती है, दूसरे को न्यारी मत समझ में आती नहीं है। गाते रहते हैं, हे भगवान तुम्हारी गतमत न्यारी है। सब आत्माओं का पाठ भी न्यारा है ना। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं। क्या दी होगी श्रीमत? मुझे याद करो। याद करो बस। एक ही दवाई है सारी बीमारी की। बाप तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहा श्रीमत और कहा वो शास्त्रों की मनुष्य की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्र सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन बाबा कर रहे हैं। कैसे? सो आकर समझो, बताओ उनको, समझो आकर कैसे कर रहा है वो स्थापना शांति की। तुम बच्चे भी बाप के मददगार बनते हो तो बहुत मदद करेंगे। हाँ, जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दाने बन जाते हैं। कहाँ है विजय माला? बताओ कितनों की विजय माला है? 108। बहुत अच्छा तो विष्णु की है। जी। माला तो 8 रत्नों की, 9 रत्नों की, 108 की, 16,108, 9,02,33,00,000। सो बाबा कहते बच्चे जो बाप को याद करेंगे, जो बाप के अभी मददगार बनेंगे, वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने थे। कराची में 14 साल की भट्टी, एकदम बाबा से ऊपर से नाम आते थे, ऐसे तेजस्वी आत्माओं के। एकदम भट्टी में आकर पड़े, ऐसे पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई माया भी ना आ सके। देखते हैं ना हम दादिया कैसे पक्के थे। शरीर में कैंसर है तो भी चेहरे पे छकन भी नहीं, डर भी नहीं, क्योंकि वो शरीर समझती नहीं खुद को, सत्य में स्थित हो गई थी। जब बाप के बन गए तो नाम ज़रूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम भी रख दिए। कितना वंडर है ना ये खेल। बाप ने सबके नाम रखे थे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते करते और कराते। जैसे ही यह हाथ रखते हैं, रूहानी बोलते हैं, पूरा लाइट ही लाइट दिखाई दे। मन बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ। मन बुद्धि भी एक्टिव होती है शरीर में आने के बाद। मैं केवल चमचमता तारा हूँ, मनी हूँ बस। मैं प्रकाश हूँ, मन बुद्धि भी नहीं। इतना अशरीरी होने का प्रैक्टिस करो अभी। केवल लाइट, मन बुद्धि भी नहीं, कुछ भी नहीं। रूह माना लाइट, प्रकाश, ये उर्दू शब्द है मुसलमानों का। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान तुम्हें हिला ना सके। अक्लमंद बंद, कैसा बनना है? अक्लमंद बंद। आज कल परसों का विचार करके चलना है। अक्लमंद, आज कल मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे आने वाले कल के लिए क्या परिणाम मिलेगा। अक्लमंद बंद, अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान लेते हैं, अहम और वहम को
समाप्त कर समाप्त कर रहम दिल बनने वाले बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विस्तार है। कैसे भी अवगुण वाली कि कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली। ग्लानि क्या होती है? मैंने किसी से ग्लानि बुरा- मतलब बुरा- निंदा। जी निंदा करना, किसी जी, से बुराई बुराई करना, करना, कमी देखना सब में, सदा ग्लानि करने वाली आत्माओं को आत्मा हो, लेकिन तुम्हें जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी जो बच्चे हैं ना, वो सर्व आत्माओं के प्रति हमेशा लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करते हैं, यह कुछ नहीं काम के हैं। ऐसे भी नहीं सोचना है। यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ करता हूँ, यह कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे विचार खराब नहीं लाने हैं। इस प्रकार का अहम और वहम को छोड़ देना है। कमजोरियाँ वो बुराई को जानते हुए भी, कमजोरियों को और बुराई को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वह सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप को अनुभव करेगी, तब वो बाप की तरफ आकर्षित होकर आहो प्रभु के गीत गाएगी और देह भान से सहजी अर्पण हो जाएगी। आहो आपका सौभाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग भी कर देगी, आत्मा अभिमानी भी बनेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।